प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो आज की इस प्रेयर मीटिंग में आपका आना उस प्रभु यहोवा के लिए महिमा का और आपके लिए आशीष और बरकतों का कारण बने। तो प्रभु यहोवा आपको और आपके पूरे परिवार को सदा से सदा तक संभाल के रखे। प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करके रखे। आप सबकी अकल, बुद्धि और सोच उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो। तो मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज अगर आपने इस प्रभु यहोवा के लिए कुछ वक्त निकाला है तो उस वक्त में आप उस प्रभु यहोवा से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहिए। प्रभु यहोवा की प्रेजेंस को महसूस करिए। उस प्रभु यहोवा के सामने अगर आप बैठे हैं तो प्रभु यहोवा के सामने आप अपने पूरे दिल से प्रार्थना करिए, पूरे मन से प्रार्थना करिए। आपकी पूरी सोच और समझ उस प्रभु यहोवा की ओर हो। आज आप अपने दिलों को खाली कर दे उस प्रभु यहोवा के सामने। जो भी आपने गलतियां की है, जो भी आप उस प्रभु यहोवा से कहना चाहते हो, आप अपने मन से निकाल के जुबान के राहें उस प्रभु यहोवा को बताएं। आप अपनी मुश्किलें उस प्रभु यहोवा को बताएं। आप अपनी प्रभु यहोवा के आशीष और बरकतें प्रभु यहोवा से मिली वो प्रभु यहोवा को बताएं। चाहे जो भी आप बात करना चाहते हैं आप उस प्रभु यहोवा के सामने जरूर करें, क्योंकि वो प्रभु यहोवा हमारा मुक्तिदाता है। वही हमें संभालने वाला, वही हमें हमारी माता और पिता से अधिक प्यार करने वाला है। उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करें और उस प्रभु यहोवा ही हमें हमारी मुश्किलों का हल निकाल कर देंगे। तो प्रभु यहोवा पर भरोसा रखें और प्रभु यहोवा के लिए महिमा आदर करते रहें। सदा से सदा तक प्रभु यहोवा के वचनों के साथ जुड़े रहें। तो आइए आज की हम बाइबल पाठ पढ़ने से पहले प्रभु यहोवा का एक वचन पढ़ेंगे। वचन संहिता उसका 103 अध्याय और उसकी 2 आयत में ये वचन लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो प्रभु यहोवा के सामने राजे दाऊद और हम सब की ये उपासना है कि हे मेरे मन, अपने मन को समझाते हैं कि उस प्रभु यहोवा को धन्य कह, उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद कर, क्योंकि जो भी कुछ हमें मिलता है उस प्रभु यहोवा की ओर से होता है। आज हम अपनी मेहनतें कर करके हार जाते हैं, लेकिन फल उस प्रभु यहोवा की ओर से होता है। प्रभु यहोवा को धन्य कहना है, प्रभु यहोवा का धन्यवाद करते रहना है और उसके उपकारों को कभी भी नहीं भूलना। चाहे आज हमें कितने भी ज्यादा आशीषित हो चुके हों, तो हमें ये नहीं कहना कि ये सब कुछ हमने किया है, बल्कि ये हमें सब कुछ उस प्रभु यहोवा के द्वारा मिला है। ये सब उस प्रभु यहोवा के उपकार है। हमारी की गई मेहनत उस प्रभु यहोवा के लिए की गई प्रार्थनाओं का वो फल हमें दिया गया है। जो आज हमारे पास घर है, बंगला है, कोठी है, गाड़ी है, चाहे हमारे बीवी बच्चे हैं, वो प्रभु यहोवा के द्वारा ही हमारे उपकार हैं। प्रभु यहोवा आज के इस वचन के द्वारा आपकी अकल और सोच समझ को खोलें। प्रभु यहोवा का वचन आपके दिलों में वास करें और प्रभु यहोवा का वचन ही आपकी जिंदगियों को बदलने का कारण बने। तो आइए अब हम प्रार्थना करेंगे उस प्रभु यहोवा के सामने कि प्रभु यहोवा, आज हम जो प्रभु यहोवा ने आज का हमें दिन दिया है, आज के दिन के लिए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे प्रभु यहोवा के कि हमें प्रभु यहोवा ने संभाल के रखा कि हम उसकी प्रेजेंस में आ सके। प्रभु यहोवा सदा से सदा तक हमारी आवाज को सुनने वाले हैं और जो भी आप आज अपने गलतियां गुनाह किए हैं उस प्रभु यहोवा के सामने जरूर पेश करेंगे और ये भी प्रार्थना करेंगे कि जो भी आज का वचन पढ़ा जाए वो हमारे दिलों में, हमारी सोच और समझ में वास करे और हमें अच्छे से उन पे हमारा चाल चलन उस प्रभु यहोवा के वचनों के द्वारा हो। तो आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, प्रभु यहोवा की स्तुति हो, प्रभु यहोवा की आराधना हो, प्रभु यहोवा की महिमा हो। प्रभु यहोवा धन्य है, प्रभु यहोवा हमारा मुक्तिदाता है, प्रभु यहोवा ही हमें रचने वाला हमारा खुदा बाप है। ऐ मेरे प्रभु खुदा बाप, आज मैं और जितने भी मेरे भाई मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज आप हमारी प्रेयर मीटिंग को शुरू से लेके लास्ट तक पिता प्रभु परमेश्वर आप अपने हाथों में हमें संभाल के रखना।
पिता यहोवा आप हमारी प्रेयर मीटिंग में आप अपनी प्रेजेंस बनाए रखना। पिता यहोवा हमारा मन हमारी सोच पिता यहोवा आपकी ओर लगी रहे। मेरे खुदा बाप हम धन्य हैं कि पिता प्रभु यहोवा आपने हमें आज का श्वास दिया। पिता प्रभु परमेश्वर जिन चीजों के योग्य नहीं थे आपने हमें उतनी योग्यता से भरा। पिता यहोवा हमारा आप ही के ऊपर भरोसा है, इसलिए यहोवा आज हम फिर से एक बार आपकी प्रेजेंस में आए हैं। मेरे खुदा बाप आप हमें बचाने वाले खुदा बाप हो, आप हमें चाहने वाले खुदा बाप हो, आप हमें प्यार करने वाले खुदा बाप हो। मेरे पिता प्रभु यहोवा आप ही के द्वारा हमारा उद्धार हो। मेरे स्वर्गीय पिता हम रोजाना पिता प्रभु परमेश्वर पाप करते हैं। पिता प्रभु परमेश्वर हम रोज पाप में डूब जाते हैं, पर पिता प्रभु परमेश्वर आप हमें बचाने वाले खुदा बाप हो। मेरे स्वर्गीय पिता आज मैं और मेरे भाई और बहनें पिता प्रभु परमेश्वर न जाने कितना यत्न करते हैं कि हम पाप ना करें, फिर भी पिता प्रभु यहोवा हम जानते पिता प्रभु यहोवा हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम पाप कर देते हैं स्वर्गीय पिता, पर लेकिन आप जानते हो कि हमें कैसे बचाया जाए। यहोवा हम बचना चाहते हैं अपने दुष्ट कामों से, अपने पापों से पिता प्रभु यहोवा हम आपकी पवित्रताई में बढ़ना चाहते हैं स्वर्गीय पिता, क्योंकि पिता प्रभु यहोवा हमारा इस दुनिया में रहना व्यर्थ है। पिता यहोवा अगर हम आपको नहीं जानते, अगर हमारे पास आपका पवित्र आत्मा नहीं है पिता प्रभु खुदा बाप मेरे स्वर्गीय आप हमें चलाने वाले खुदा बाप हो। मेरे प्रेम पिता प्रभु परमेश्वर पिता आज हमारे पास जो भी कुछ है सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। मेरे खुदा बाप हमारी सोच हमारी समझ पिता यहोवा हमारी अकल सब कुछ आप ही का है। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाइयों और बहनों के लिए जितने भी यहोवा ड्यूटी करते हैं, चाहे आर्मी में हो, पुलिस मैन हो, चाहे कोई भी पिता प्रभु परमेश्वर प्रकार की जॉब करते हो। पिता प्रभु परमेश्वर हर एक की पिता यहोवा उनके मदद और सहायता करनी, उनके कामों पर उनकी सुरक्षा करनी, उनके बाहर जाने पर उनकी बीवी और उनके बच्चों पर आपकी अनुग्रह की दृष्टि हो। प्रभु यीशु मसीह के लहू में उन पर उनके परिवारों को कवर करके रखना। मेरे खुदा बाप उनके माँ बाप को संभालना पिता प्रभु परमेश्वर जो अपने घरों से दूर है, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर आपके नजदीक है। जो मेरे भाई अपनी ड्यूटी पर, जो मेरी बहनें अपने बच्चों के साथ अपने घरों में है, अपने माँ बाप के साथ है, प्रभु यहोवा आप उनके नजदीक हो। मेरे पिता आप उनको संभालने वाले, आप उनको बचाने वाले हो। पिता उन मेरे भाइयों और बहनों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ जो अपने जॉब करते हैं, जो खुद का अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, चाहे छोटी दुकान से लेके चाहे पिता यहोवा बड़े बड़े उन्होंने बिजनेस पिता यहोवा स्टार्ट कर लिए हो या करने हो। पिता वो सब कुछ आप ही की ओर से हो, आप ही के द्वारा हो और आप ही की महिमा के लिए हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर हर एक भाई और बहन को कामयाब करना उनकी जिंदगियों में, अगर पिता यहोवा उनका आप पर भरोसा है मेरे स्वर्गीय पिता, क्योंकि आप पर भरोसा रखने से सब कुछ संभव है। मेरे खुदा बाप हमारे भरोसे को बढ़ाना, हमारे विश्वास को बढ़ाना मेरे स्वर्गीय पिता आप जानते हैं कि हमें किस किस चीज की जरूरत है। मेरे खुदा बाप हमें हमारे कामों पर जो भी काम करते हैं व्यभिचार से बचाना, पापों से बचाना, दुष्ट कामों से बचाना, लालच से बचाना। पर पिता प्रभु परमेश्वर हम अपनी नेक कमाई से अपने घरों को चला सके। हर एक मेरा भाई अपनी नेक कमाई से अपने घरों को चलाए और उनकी नेक कमाई चाहे थोड़ी हो, पर पिता प्रभु परमेश्वर में जब आपकी बरकत आती है तो पिता प्रभु परमेश्वर जैसे आप पिता प्रभु परमेश्वर अधिक से भी अधिक महान परमेश्वर हो। आप हमारे पिता प्रभु परमेश्वर पूरे मन से सच्चे दिल से की गई प्रार्थना का आप हमें फल देते हो। वैसे यहोवा हमारी मेहनतों में आप ही की आशीष और बरकतें हो। मेरे खुदा बाप हमारा जीवन हमारा चाल चलन आप ही के द्वारा हो। यहोवा प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, जो भी आज का वचन पढ़ा जाए पिता प्रभु यहोवा हमारी जिंदगियों में वास करे, हमारे दिलों में वास करे और पिता प्रभु परमेश्वर हमें पवित्रताई में बढ़ाए और आपकी महिमा आराधना करने के योग्य बनाए। स्वर्गीय पिता हम सदा से सदा तक आप ही के लिए हो, आप ही के द्वारा और आपके लिए पिता यहोवा हमारा जीवन समर्पित हो। खुदावन खुदा बाप हमारे जीवन को आप अपने लिए जरूर बरतना, क्योंकि ये जीवन आप ही का है। वचन को हमारे दिलों में हमारे श्वास में वास करे, हमारी रग रग में बल्कि आपका वचन हो। खुदा बाप आज के वचन के द्वारा हम आशीषित हों और बरकतें पाएं। आमीन।
तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 31 अध्याय। याकूब का लबान के पास से भागना। फिर लबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लबान के मुंह पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश में और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा, चींटी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चींटी वाले ही जनने लगी। और जब उसने कहा, धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। भेड़ बकरियों के खबीन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चींटी वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चींटी वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहां तूने एक खंभे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग का अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये नहीं ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रूप को खा बैठा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पद्दनराम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। अत याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको ना बताया कि मैं भागा जाता हूँ। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। ये पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे आज के पढ़े गए वचनों के लिए, और उस प्रभु यहोवा से प्रार्थना करेंगे कि जो भी वचन हमने पढ़ा है वो हमारी जिंदगियों में व्यर्थ ना जाए, बल्कि हमारी जिंदगियों को बदले, हमारी जिंदगियों में आशीष और बरकतों का कारण प्रभु यहोवा का वचन ही हो। हमें पवित्रता में बढ़ाए, हमारी सोच, हमारी समझ को खोले कि हम उस प्रभु यहोवा के वचन में डीपली जाके उस प्रभु यहोवा के वचन को समझ सके। हमारी सारी समझ, अकल, बुद्धि हम उस प्रभु यहोवा के कदमों में सौंपते हैं कि प्रभु यहोवा हमारी इस पूरे शरीर को, अकल बुद्धि को प्रॉपर तरीके से एनहांस करके और हमें पिता प्रभु यहोवा अधिक से अधिक फलवंत बनाए, क्योंकि हमारा इस दुनिया में आना और इस वचन का पढ़ना प्रभु यहोवा के महिमा का कारण बने और हमारी आशीष और बरकता का भी कारण, हमारे परिवार को सुरक्षित रखे, हमारे माता पिता को और हमारे प्लान्स, हमारे बिजनेस, हमारी जॉब में प्रभु यहोवा का वचन सदा से सदा तक हमारे साथ रहे और हमें सुरक्षित रखे
हमें संभाल के रखे और हमें आगे से आगे बढ़ाता जाए। तो यही प्रभु यहोवा का वचन है। तो आइए प्रार्थना करेंगे उस प्रभु यहोवा के सामने। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। शुक्र हो शुक्र शुक्र शुक्र। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो भी वचन आज हमने पढ़ा है प्रभु पिता प्रभु परमेश्वर आपके द्वारा हमारे दिमाग में आए, हमारी सोच में आए, हमारी समझ में आए। प्रभु यहोवा आपका वचन हमारी रग रग में, हमारे श्वास में, हमारे दिल में, हमारी सोच हमारे दिमाग में बैठ जाए। पिता प्रभु यहोवा हमारा चाल चलन, हमारा एक एक कदम पिता प्रभु परमेश्वर हम आपके वचन को सोच के और समझ के रखें कि पिता यहोवा हमारी जिंदगी में हमारा कदम सही या गलत है। पिता प्रभु यहोवा हम आपका वचन हमें रास्ता दिखाए, आपका वचन हमारे साथ साथ चले, हमारे दिल से लेके हमारी सोच, हमारे एक एक कदम में आपका वचन हमारे साथ हो पिता प्रभु यहोवा, क्योंकि आपके वचन के द्वारा ही आप हमारे साथ होंगे। मेरे स्वर्गीय पिता, आपका वचन हमें पवित्र बनाए, आपका वचन हमारी जिंदगियों को बदले। पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी मेरी आज आवाज को सुन रहे हैं, हर एक के घर में, जिनके भी घर में आपका वचन पढ़ा गया, आपका वचन सुना गया, उनके घरों में से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट गंदी आत्माएं निकले। जो भी उनके परिवार में ग्रह क्लेश, जहाँ पिता यहोवा किसी भी तरह की उनको तंगी आ रही है, हर एक प्रकार की तंगी, मुसीबत, बुरी आत्मा, बुरी चीजें उनके घरों में से प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम ही एक पवित्र नाम है, जिसके द्वारा हमें शांति मिल सकती है, जिसके द्वारा हमारे ना होने वाले काम भी हो सकते हैं। उस प्रभु यहोवा पर, जो प्रभु यहोवा हमारा भरोसा आप पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बढ़ता जाए। और पिता, हमारी दिन और रात पिता प्रभु यहोवा हम आपके पास सौंपते हैं। पिता, हमें दिन भर संभाल के रखना और रात भर हमारी राखी करना, और हमारी रातों रात पिता यहोवा हमारी सोच को अच्छे से मेंटेन रखना। क्योंकि पिता प्रभु यहोवा हम आपकी पवित्रता में, अगले दिन में हम आपकी पवित्रता में बढ़े। और पिता यहोवा हमें सुबह के दिन हमें शक्ति और बल देना कि हम सारे दिन में पापों से रहित, पापों से दूर, आपके नज़दीक रह के हम अपने रोजाना वाले कामों को करें। और जो भी हम काम करें पिता प्रभु यहोवा, हमारी ज़िंदगी में 2, 20, 100 गुना फल लेकर आए मेरे खुदा बाप। क्योंकि पिता यहोवा हमारा काम मेहनत करना, फल देना पिता प्रभु परमेश्वर आप ही का काम है। मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आप सदा से सदा तीक हमारे दिलों में वास करें। पिता यहोवा आप ही का वचन हमारी जिंदगियों का चाल चलन का कारण बने। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, मेरे पिता, चाहे आज हमारी जिंदगियों में पाप है, चाहे आज हमारी जिंदगी में दुष्ट काम है, आपके वचन के द्वारा पिता यहोवा हमें बदलना। ऐ मेरे खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी प्रेयर हवा सारी प्रेयर्स को पिता यहोवा आप सुनते हो और जवाब भी देते हो। खुदा बाप, आप ही के द्वारा हमारी मुक्ति है, आप ही के द्वारा यहोवा हमारे पिता यहोवा हमारी सदैवी जीवन की कुंजी है। मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, आप सदा से सदा तक जीवित खुदा बाप हो। और पिता यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से एक साथ मिलकर प्रभु यहोवा, जितने भी लोग आज मेरे साथ मिलकर बैठे हैं, यहोवा हर एक के घर में से, हर एक की जिंदगी में यहोवा आप ही की आशीष बरकतें बनी रहे। यहोवा हर एक की जिंदगी आपकी महिमा का कारण बने, हर एक की सफलता आपकी महिमा का कारण बने। यहोवा जितने के भी काम अब रुके हुए हैं, आपके पढ़े के वचनों के द्वारा, हमारे पूरे विश्वास से की गई प्रार्थना के द्वारा हर एक के बंद काम चलना, और जितने के भी काम चल रहे हैं उनको अधिक और बढ़ाना। खुदा बाप, मेरे स्वर्गीय पिता, आप अपने चाहने वालों को बढ़ाते हो, यहोवा वैसा ही हम भी आपको चाहने वाले हैं। खुदा बाप, हम सदा से सदा तीक वाला जीवन आप ही के साथ बिता सकें। प्रभु यीशु मसीह जी, आप हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, आप ही के लहू में हमारी जिंदगी और हमारे पूरे परिवार को कवर करके रखना। ऐ मेरे खुदा बाप,
हमारी इस छोटी सी विनती को आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनना और स्वर्गराज में कबूल करना। आमीन। तो प्रभु यहोवा आज की गई प्रार्थना और पढ़े गए वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करे। तो मेरे साथ रोजाना इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।